नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कलाकार की जिनकी प्रतिभा और योगदान शब्दों में समाना मुश्किल है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी। उनकी कला, उनके चरित्र, उनकी निस्वार्थता, सब कुछ उन पर एक दिव्य प्रकाश की तरह चमकता था। वो अपने कला में जितनी विशाल थी, उतनी ही व्यवहारिकता में सरल और मानवीय थी। 16 सितंबर 1916 को मदुरई के मंदिरों से घिरे शांत शहर में जन्मी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी बचपन से ही संगीत की धारा से जुड़ी थी। उनकी मां षणमुख वडिवेल अम्मल एक प्रसिद्ध वीणा वादक और देवदासी परंपरा से आई एक प्रतिभाशाली कलाकार उनके लिए पहली गुरु बनी। बचपन से ही सुब्बलक्ष्मी जी ने बड़े बड़े गायकों को सुनने का मौका पाया। करईकुड़ी सांबशिव अय्यर, एम सुब्बरामा भगवतर, अरईकुड़ी रामानुजन अयंगार, ये सब उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गए। उन्होंने कर्नाटक संगीत की परंपरा सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर जैसे महागुरु से प्राप्त की और साथ ही हिंदुस्तानी संगीत का ज्ञान पंडित नारायण राव व्यास से प्राप्त किया। ये दोनों परंपराएं उनके सुरों में एक अलग ही जन्म जाति पवित्रता लेकर आई। सिर्फ 11 साल की उम्र में 1927 में उन्होंने त्रिची के रॉकफोर्ट टेम्पल में अपना पहला जन समूह प्रदर्शन दिया। उनके साथ थे दो महान साथी, मैसूर चौड़िया वायलिन पर और दक्षिणामूर्ति पिल्लई मृदंगम पर। यह एक ऐसी रात थी जिसके बाद कर्नाटक संगीत का दौर बदलने लगा। 1929 में सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास म्यूजिक एकेडमी जैसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रदर्शन किया और उनकी गायकी ने सबको मोहित कर दिया। तब एक महिला के लिए कर्नाटक संगीत की दुनिया में पहचान बनाना मुश्किल था, लेकिन सुब्बलक्ष्मी जी ने इन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। सुब्बलक्ष्मी जी के सुरों में भक्ति का एक अनोखा तेजस था। जब वो मीरा भजन गाती तो ऐसा लगता था जैसे मीरा स्वयं अपने गिरिधर को पुकार रही हो। लोग उन्हें प्यार से एम.एस. अम्मा, कुंजम्मा या सिर्फ एम.एस. कहकर बुलाते थे। लता मंगेशकर जी ने उन्हें तपस्विनी का दर्जा दिया, एक ऐसी साध्वी जिसके सुर उसकी तपस्या का प्रतीक थे। आज भी तिरुमला की पहाड़ियों के बीच सुबह सुबह जो सुप्रभातम गूंजता है, उसकी मधुर धुन एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी की आवाज से ही संबंधित होती है। 1960 में उन्होंने दुनिया भर में प्रदर्शन किए। यूके, यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस और कर्नाटक संगीत को उस समय की पश्चिमी दर्शकों के लिए सामने एक नए रूप में पेश किया। 1966 में यूनाइटेड नेशंस के न्योता पर उन्होंने न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में यूनाइटेड नेशंस डे के अवसर पर अपना मनमोहक प्रदर्शन दिया। उनकी जन्म शताब्दी पर यूएन ने उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया। पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, रामन मैगसेसे पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन और अंत में भारत रत्न। उन्हें मिला हर सम्मान उनकी कला का प्रतिबिंब था, लेकिन उनके जीवन का असली सूत्र था अर्न टू गिव। 1974 में रामन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा, अगर मैंने कुछ किया है तो वो सब ईश्वर की कृपा से है। मैं तो बस एक साधन हूँ। और उस अवार्ड का पूरा प्राइज उन्होंने कल्याण कार्यों को दान कर दिया। 11 सितंबर 2004 को एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी इस दुनिया से विदा ले गई, लेकिन उनके सुर आज भी अमृत की तरह हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया। और भी कलाकारों के बारे में जानने के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहे और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।